गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर ह्यूमन। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले मेरे न्यू वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो प्रोबेबिलिटीज़ के नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंगल्स, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इन 5 जो हमारे पास टर्म्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। और आइए देखते हैं इसको वन बाय वन इन ब्रीफ। सो गाइस, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये डिराइव होता है एक ग्रीक वर्ड से। किससे? एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसके ट्राई पार्ट का मीनिंग होता है 3। व्हाट इज इट? इज 3। और जो इसके गॉन का मतलब होता है मीनिंग साइड्स। क्या होता है इसका मीनिंग? साइड्स होता है। तो जो ट्राई पार्ट से वो क्या होता है इसका मीनिंग आप तो जानते होंगे। ट्राई का मतलब 3 और गॉन की मतलब होता है साइड्स। और जो मेट्रॉन पार्ट होता है, ठीक, उस मेट्रॉन पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेजर। तो फिर इससे हमारे पास जो इंट्रोडक्शन से जो हमारी डेफिनेशन निकल के आती है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स की, वो यही आती है कि ये एक ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बेसिकली एक स्टडी है किसकी? रिलेशनशिप साइड्स और उसके एंगल की। किसके? किसी एक ट्रायंगल के। जैसे कोई एक ट्रायंगल हो गई, ठीक, तो ट्रायंगल का जो साइड है और उसका एंगल है उसके बीच में क्या ऐसी रिलेशनशिप है उसको क्या बताता है? ट्रिग्नोमेट्री बताता है। तो हमारा डेफिनेशन क्या निकल गया? इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब किसी ट्रायंगल के बीच में जो साइड और उसके एंगल होते हैं उसके बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसको क्या बताता है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए, तो जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ बेसिकली बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, क्योंकि जो इस ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है तो ये पूरा डिपेंड है राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो हम जो भी बात करेंगे वो बात करेंगे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की, मतलब कि हम बात करेंगे 90 डिग्री की, ठीक, 90 डिग्री के ट्रायंगल की। और ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। आगे हम इसे अभी डिटेल में समझेंगे अच्छे से, बट मैं आपको बेसिकली पहले बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे वो हम बात करेंगे ना 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक, तो हमारे पास ये जो एंगल है, कोई भी एक, सपोज मान लीजिए ये एंगल है, अगर हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो ये जो ए पार्ट है तो इस एंगल साइड्स के बीच की जो रिलेशनशिप होगी उसी को क्या बताएगा? एक ट्रायंगल में, ये एक ट्रायंगल है, उसी को क्या बताता है? ट्रिग्नोमेट्री बताता है। तो इस चीज़ को हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। आइए देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके एप्लीकेशन क्या हैं, कहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं और क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ करके। फिर हम एक कुछ एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे अपने सेकंड पार्ट की तरफ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर डिटेल में अच्छे से जानते हैं। सो गाइस, आप देख रहे होंगे आपके सामने ये डायग्राम है। तो ये बेसिकली डायग्राम है क्या? यहाँ पे एक कुतुब मीनार है, ठीक, कुतुब मीनार जो तो आपने सुना होगा कि जो उसमें दिल्ली में सिचुएटेड है। उस कुतुब मीनार को एक बॉय देख रहा है सम बेस डिस्टेंस से, ठीक, ये एक बेस डिस्टेंस है, मतलब कुछ ऐसी दूरी है, सम डिस्टेंस से वो लड़का कुतुब मीनार को देख रहा है। क्या आप इसे बिना मेज़र किए, मतलब कुतुब मीनार की हाइट को बिना मेज़र किए बता सकते हैं कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी होगी? सिर्फ इस बॉय के, जो ये लड़का देख रहा है, और उस कुतुब मीनार की हाइट से जो थीटा एंगल हमारे पास है उस एंगल को लेते हुए, और ये जो बेस डिस्टेंस जो उसकी दूरी है कुतुब मीनार से उसको बस यूज़ करके। तो इन सब चीज़ों का यूज़ है, जो एप्लीकेशन है, यही सब एप्लीकेशन हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। तो यहाँ तो आप डायरेक्टली मेजर करके बता सकते हैं, पहला तरीका तो आपको डायरेक्टली मेजर करना नहीं है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपको डायरेक्टली कुतुब मीनार की हाइट नहीं मेजर करनी। आपको हेल्प किसके लिए नहीं है? जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दूरी है कुतुब मीनार से इस बॉय की, और जो एलिवेशन, जो एंगल बन रहा है थीटा, वो कितना है जो उसके उससे और कुतुब मीनार की हाइट से, उसका यूज़ करके। तो देखिए बेसिकली हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? हम इसको निकाल सकते हैं tan थीटा की मदद से। कैसे? tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो ये है हमारा फॉर्मूला। और परपेंडिकुलर है क्या? परपेंडिकुलर जो थीटा के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो थीटा के एडजेसेंट साइड होती है उसे हम लोग बेस बोलते हैं। तो यही दो रिलेशन है जो थीटा से हमें निकालनी होती है। अगर यही थीटा यहाँ ना होके यहाँ होता तो इसकी जो अपोजिट साइड होती वो परपेंडिकुलर हो जाती, और अगर ये उसके जो एडजेसेंट साइड होती वो हमारी बेस हो जाती। तो अभी हमारा थीटा यहाँ है, तो थीटा के जो अपोजिट होगी वो हमारी परपेंडिकुलर, मतलब हाइट जो है वो हमारे परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो हमें बेस तो पता है और हमें थीटा पता है, तो हम टेन थीटा की वैल्यू रख लेंगे, और टेन थीटा की वैल्यू रख के बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर मतलब हाइट निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, इस कुतुब मीनार की हाइट निकाल लेंगे। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन, और ऐसे कई भी एप्लीकेशंस हैं जो आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं क्लास 10th की, उसमें और भी दिए हुए हैं, और भी अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, और मैंने एक एप्लीकेशन के बारे में यहाँ बेसिकली डिस्कस कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उसे जानते हैं अच्छे से डीप में। चलिए गाइस, तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या। आपने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा रेशियो के बारे में, जैसे 2:3, 1:3, 4:3, इस तरह के टर्म्स आपने पढ़े होंगे। यहाँ पे बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या बात करेंगे, हम यहाँ ये बात करेंगे कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, उसके जो साइड्स हैं उनके हम रेशियो में यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसके जो साइड्स हैं उनके रेशियो को हम यहाँ डिफाइन करेंगे और उनको इंक्लूड करेंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आइए देखते हैं हमारा जो साइन थीटा हमारे पास गिवन में है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो जहाँ थीटा इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया है, एंगल ए, ठीक। और हम जरूरी नहीं कि यही एंगल लें, हम सी भी ले सकते हैं, बट मैंने ए को कंसिडर किया है। हम सी के लिए भी करके और ए कर सकते हैं, सेम थिंग। तो आइए हम बात करते हैं एंगल ए से रिलेटेड और फिर देखते हैं आगे। तो जो थीटा के अपोजिट साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो थीटा के एडजेसेंट साइड होती है उसे हम बेस बोलते हैं, और जो इन दोनों में लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, उसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो हमारा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है जो थीटा के अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा जो अपोजिट साइड क्या है, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। और इसे हम और क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं पी बाई एच, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अब हमारा कॉस थीटा क्या होता है, हमारा कॉस थीटा होता है जो थीटा के एडजेसेंट साइड मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। तो एडजेसेंट साइड हमारी क्या है, ए बी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक। और फिर और हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और हम टेन थीटा को क्या बोलते हैं, टेन थीटा हमारा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब जो थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हमारा जो टेन थीटा बनेगा वो बनेगा बी सी अपॉन में ए बी, और इसे हम और क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए हम देखते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। क्या, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ठीक। ये बेसिकली जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा, अब ये यहाँ से देखिए तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, रेसिप्रोकल की वजह से एच अपॉन पी, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन पी। वैसे ही सेक थीटा हमारा क्या होता है, वो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ओके। वैसे ही हमारा जो टेन थीटा है, तो टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा। तो हमारा फिर कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी, क्या इसे हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपने एक रिलेशन देखा कि इसमें क्या होता है कि अगर हमें ये तीन याद हो तो हम बेसिकली नेक्स्ट थ्री को बना सकते हैं, ठीक, उनका रेसिप्रोकल करके। अब हम देखते हैं कि
एक और रिलेशन टेन थीटा का वो क्या होता है, तो एक और रिलेशन होता है जो टेन थीटा का वो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और आप ये अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि ये कैसे आता है, तो आपको बेसिकली यही ना प्रूफ करना होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होना चाहिए, तभी तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो फिर ये रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो आइए देखते हैं। तो अगर जो साइन थीटा की जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे रख देते हैं P/H, और हमारी जो कॉस थीटा की वैल्यू वो हम यहाँ रख देते हैं B/H, तो जब ये H से H कैंसिल हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो टेन थीटा होता है वो क्या है, किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। और अगर आपको ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया और आपको इस फॉर्म में लाना है, तो आप क्या करना है कि इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देना, तो यही टर्म बन जाएगा। फिर वापस से आप P/H को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, और B/H को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। तो ये चीज़ यहाँ ये डिफाइन कर रहा है, ठीक। तो ये रहा हमारा टेन थीटा का रिलेशन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि जिससे आपको ये चीज़ें आसान हो जाएंगी याद करने में, जो एक ओल्ड शॉर्ट ट्रिक ही है जो शायद आपको पता होगा। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे आप क्या कर लोगे कि इन तीनों को याद कर लोगे, और अगर ये तीन याद हैं तो इनका तो बस इनका तो रेसिप्रोकल करना है, ये आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा P/H। P/H क्या है, साइन थीटा। B/H क्या है हमारा, कॉस थीटा। और P/B क्या है, टेन थीटा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या हो गया, P/H साइन, और ये कॉस, और ये टेन, और इनका रेसिप्रोकल आपको कोसेक साइन का और कॉस का सेक और टेन का कॉट मिल जाएगा, ठीक। तो ये हमारी बेसिकली सिंपल ट्रिक, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है उसको हमने डिफाइन किया। आइए देखते हैं इस पे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या। सो गाइज ये मेरा एग्जांपल। अगर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने अभी पार्ट में बताया कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफाइन किया, तो मैंने एंगल ए को लिया था। अगर आप एंगल सी को लोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस थीटा के सामने का जो है वो परपेंडिकुलर, और इस थीटा के सामने का फिर ये जो इसका बेस था, ए का बेस, वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो उसी तरह फिर आप क्या करना कि उस तरह जो थीटा के सामने परपेंडिकुलर करना और उसका एडजेसेंट बेस बना के आप फिर दूसरा फार्मूला बना सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप ए को ही लो, सी को भी लेके आप फार्मूला क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ ए को लिया था और मैंने उसमें ए को लिया और ए से क्रिएट किया था साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला, ओके। तो आप ये बात ध्यान रखना। आइए देखते हैं फिर ये एग्जांपल। हमारे पास एक फिगर है, ठीक, उसमें हमें गिवन क्या है कि साइन ए की वैल्यू 1/3 है। अब आइए इसकी हेल्प से हम निकालते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके हम लिए सबसे पहले ए बी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट बेस आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एंगल ए है, उसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो आइए देखते हैं साइन ए की वैल्यू जो हमारी 1/3 है गिवन में, तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मतलब तो यही हुआ ना कि BC अपॉन AC की वैल्यू क्या हो गई, 1/3। तो इसको हमने क्या कर दिया, 1/3 कर दिया। अब उसके बाद अब इस ट्रायंगल में क्या है, तो फिर BC और AC का फिर रेशियो 1/3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दे दिया हुआ है। तो आप ये देख लेना कि ट्रायंगल ABC में जो हमारा BC एंड AC का रेशियो जो है वो क्या है, 1:3 ही है। तो अब आप सोचिए कि यहाँ आप क्या कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो BC है फिर वो क्या हुआ, K तो हुआ, और जो हमारा AC है वो क्या हुआ, 3K हुआ। तो जहाँ पे K क्या है, K एक सम पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रेशियोज है उनको डिटरमाइन करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हमें जो लेंथ AB आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे किसका हेल्प लेंगे, हम यहाँ हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कि जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक। तो आइए अब उसी फॉर्मूले का हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो फ्रॉम बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक।
ये जो हमारा ए बी मतलब बेस है, जो कि इन दोनों का सम हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस का। तो ये हमारा रहा हाइपोटेनियस, तो मैंने क्या कर दिया कि इसको इधर भेज दिया तो ये माइनस में हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे AC की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि यही दोनों तो हमें गिवन है ना, हमें AB तो निकालना है। तो AC की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो हमारा क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई 9k स्क्वायर माइनस, हमने जब BC की वैल्यू रखी तो यहाँ पे आ गया k स्क्वायर, ठीक। क्योंकि देखिए 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और k स्क्वायर, ठीक। तो अब ये जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8k स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, जब ये स्क्वायर हटाओगे आप तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हमें AB की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, या आप इसे ये लिख सकते हो 2√2k, ठीक, इसका होल स्क्वायर 2√2k। तो जब आप स्क्वायर हटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों 2√2k वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हम यहाँ पे निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, नेवर। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि लेंथ हमारा कभी निगेटिव नहीं होता, और दूसरा हमने k को क्या माना है, एक पॉजिटिव इंटीजर माना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, AB की वैल्यू क्या लेंगे 2√2k, ओके। अब हमें ये वैल्यू पता चल गई। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, cos A की वैल्यू। तो हमारा cos A क्या हो जाएगा, हमारा cos A हो जाएगा, आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो AB अपॉन AC। हमारे पास AB की वैल्यू क्या आ गई है, बाय पाइथागोरस थ्योरम 2√2k, और हमारे AC हमें पता है क्या होता है ये, तो k से k कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 2√2/3। तो इस तरह मैंने cos की वैल्यू निकाल दी। अब आपको तो बेस पता चल गई है और आपको सारे फॉर्मूला पता है जो अभी मैंने पिछला बताया, तो अब इसकी मदद से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ठीक। तो अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड टर्म की तरफ, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंगल, और उसे थोड़ा समझते हैं, ठीक। सो गाइस, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो ऑफ सम एंगल, वो बेसिकली डिपेंड टोटली वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर ही है। और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम बस बात करते हैं कि सम एंगल, एंगल मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे एंगल पे हम बात करते हैं कि क्या वैल्यू होगी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो जो टर्म्स थे, जो आपने देखा होगा साइन, कॉस, सेक, टैन, कॉट और कोसेक, इन सब के वैल्यू क्या होंगे इन डिग्रीज पे, मतलब इन एंगल्स पे उनके वैल्यूज़ क्या होंगे, उसके लिए हम यहाँ बात करते हैं ऑफ सम एंगल्स। तो इसे समझने के लिए मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा सम ट्रिक्स और सम ईजी ट्रिक्स, और उसे ऐसा एक्सप्लेन करूँगा कि आपके दिमाग में वो पूरी तरह बैठ जाएगा। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, ठीक, जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके वो सारे जो टेबल होते हैं उनको हम बनाना सीखेंगे, जो एक इजी तरीके से, जो आपको याद भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने आप बना लोगे सिर्फ अपने हाथ से, ओके। तो अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसे हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, ताकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब सम एंगल का, वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। सो गाइस, देखते हैं हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये होता क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ नहीं है, ए और सी का जो सम होगा वो होगा 90 डिग्री के इक्वल, ठीक। तो जब ए और सी का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल हो, तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और यहाँ पे जो ए और सी क्या है, ए और सी एक एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। आपको एक्यूट एंगल का केस पता होगा, जो आपने अपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा कि एक एक्यूट एंगल हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। एक्यूट एंगल जब कोई एंगल 0 डिग्री, मतलब जब थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, तो ये हमारा केस होता है किसका, एक्यूट एंगल का, ठीक। तो आपको ये केस पता होगा आई थिंक। तो आप यहाँ क्या करना कि ये थीटा, मतलब यहाँ पे समथिंग कोई थीटा एंगल बनेगा, तो ये क्या है, ये 90 डिग्री के बीच में होगा। वैसे ही सी के साथ भी होगा, तो वो एक्यूट एंगल होता है। तो ये केस आपको पता होगा, जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। देखा है यहाँ पे a + c = 90 डिग्री, ठीक। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वैसे ही साइन 90 - a, साइन 90 - a होता है हमारा cos a, ठीक। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम यहाँ क्या देखना है, हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
तो उसका वो करना है। तो जो साइन 90 माइनस थीटा, ए की जगह आपने थीटा ले लिया या आप ए रखो, तो वो क्या होता है, वो होता है कॉस ए, मतलब यहाँ आ जाएगा कॉस ए। वैसे ही कॉस 90 माइनस ए हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है साइन ए। फिर जो tan होगा वो 90 माइनस ए, वो हमारा क्या होगा, कॉट ए। और फिर जो कॉट वो हमारा क्या होगा, 90 माइनस ए tan ए। और सेक 90 माइनस ए हमारा होता है कोसेक ए। और जो कोसेक 90 माइनस ए होता है वो हमारा होता है सेक ए। आइए हम देखते हैं कि क्या ये रिलेशन एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, उसे हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए हम पहला साइन 90 माइनस ए का लेते हैं उसे, और उसे देखते हैं कि ये आपस में इक्वल है भी या नहीं। तो हमारा कॉस ए क्या होता है, कॉस ए की वैल्यू इस ट्रायंगल से आप राइट एंगल ट्रायंगल से आप निकालिए, क्या आएगी हमारे पास, कॉस ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन ए सी, ये आपकी आ गई। और अब हमारा साइन 90 माइनस ए, ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम अपनी किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 90 माइनस ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा सी इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। तो हम यहाँ पे चलिए साइन 90 माइनस ए को और क्या लिख सकते हैं, ठीक, तो हम यहाँ साइन 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, साइन सी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रिलेशन से क्या किया है, इसे निकाला है अच्छे से, ठीक। इसे आप देखिए, तो हमने निकाला है, तो ये हमारा हो गया साइन सी, साइन सी हो गया। अब हम साइन सी को क्या लिख सकते हैं, देखिए मैंने बोला था कि जरूरी नहीं कि आप ए के एंगल आप सी के अकॉर्डिंग निकालें, तो सी का जो सामने होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारा ए बी क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन जो हाइपोटेनियस बना वो ए सी, किसके लिए, इस एंगल के लिए, सी एंगल के लिए, सी के एंगल के लिए ये सामने क्या है, परपेंडिकुलर है, बट ए के लिए ये क्या है, बेस है। तो ये ए बी अपॉन ए सी। तो आप यहाँ से क्या हो गया, देखिए ये दोनों टर्म आपस में क्या इक्वल है कि नहीं है ना, तो हमें ये रिलेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो अब आप इसी तरह सारे रिलेशन को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ओके, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कि क्या होता है। अब हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक, और उसे अच्छे से समझेंगे। और अगर आपको ये रिलेशन बस ये 3 ही याद करने हैं, ठीक, और बाकी कुछ नहीं करना, बाकी आप देख रहे होगे कि आपको बस इसे एक्सचेंज कर देना है। क्या कर देना है, एक्सचेंज करना है। देखिए आपने एक्सचेंज किया तो हमारे पास cos 90 माइनस है साइन है, मतलब कि cos इधर आ गया, साइन इधर आ गया, सेम थिंग मिल गई। और फिर आपको इसे भी एक्सचेंज कर देना आपस में, देखिए एक्सचेंज कर दिया आपने और ये चीज़ मिल गई आपको। फिर आपको ये भी एक्सचेंज कर देना आपस में, सेक को इधर भेज देना है, कोसेक को इधर कर देना है। देखिए कोसेक यहाँ आ गया, सेक उधर चला गया। बस यही 3 चीज़ आपको शुरुआत में इनिशियली याद करने हैं या समझने हैं, बेसिकली कह लीजिए, याद भी नहीं करने। आपको ये समझ लेना है कि 90 माइनस जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो आप कंडीशन है, तो क्या हुआ कि अगर हम किसी भी मतलब 90 राइट एंगल ट्रायंगल में से अगर किसी एंगल को माइनस करते हैं, तो फिर हमारा जो अदर जो एंगल बच रहा है, जैसे कि हमने ए को माइनस किया तो हमारा वो क्या जो वैल्यू आएगी वही थीटा आ जाएगी, और अगर सी को माइनस करेंगे तो हमारा वही सेम एंगल आ जाएगा उसके साथ, ठीक। जैसे 90 डिग्री में से अगर हमने माइनस किया तो क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर ही है ना, 45 डिग्री 45 डिग्री की 90 डिग्री और 180 होता है किसी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप देख रहे होगे कि जो 90 माइनस थीटा करोगे तो ये बस ये कंडीशन 90 डिग्री के लिए ही है। तो अब करें तो आपको क्या हो गया, वो सामने वो सेम एंगल मिल गया। तो ये चीज़ आप एक्सचेंज करके आप इसे समझ सकते हो। तो ये पार्ट थी। अब हम चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उसे समझेंगे विद प्रूफ। सो चलिए देखते हैं हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमारे पास बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो मैंने यहाँ लिख दी हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये 3 हमारी क्या हैं, आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक। तो आपको तो ये बेसिकली लर्न करा दिया जाता होगा, तो बट हम देखिए अब इसे लर्न नहीं करेंगे, हम इसे समझेंगे और हमें फिर इसे लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम आसानी से ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसे क्या प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए मैं 1 बाय 1 तीनों को प्रूफ करता हूँ, आपको समझाता हूँ, ठीक। आइए, तो इसके लिए मुझे किसका हेल्प लेना होगा, वही हमारा पुराना पाइथागोरस थ्योरम।
तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, हम यहाँ क्या देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हमारा क्या होगा, हमारा जो ये एक हम फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा है, AB स्क्वायर, ठीक, मतलब कि ये हमारा बेस और परपेंडिकुलर, मतलब BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, हमने इसे मान लिया क्योंकि हमने पाइथागोरस हम जानते हैं। तो ये अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, AC स्क्वायर से इस टर्म मतलब इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, इस इक्वेशन को हमने AC स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब चलिए अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड ईच टर्म बाय AC स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। तो जब हम AC स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1। और आपको ये चीज़ ये पता होगी कि AB अपॉन AC क्या है, क्या है AB अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या पढ़ा था हमने, कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस A का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC, क्या पढ़ा था हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन, तो ये हो जाएगा साइन A इज इक्वल टू 1। तो क्या हमने ये प्रूफ कर दिया ना, ये हमारा आ गया पहला आइडेंटिटीज। तो इसी तरह हम आगे का दोनों भी प्रूफ करेंगे। देखिए वो सेकेंड आइडेंटिटीज बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, उसे आप देख लीजिए। जो हमारा रेंज होगा एंगल ए का, ठीक, जो इन दोनों आइडेंटिटीज के लिए वो ये होगा 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए और लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये होगा हमारा ए एंगल, मतलब जो ए एंगल है वो इन्हीं के बीच में लाई करेगा, किसके लिए, फर्स्ट दो एंटिटीज़ के लिए, मतलब पहले और दूसरे के लिए। और तीसरे के लिए एक दूसरा केस है, उसे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यही आपको एक ध्यान रखना है थर्ड के लिए, ठीक। तो बेसिकली आप ये ध्यान रखिए कि जो पहले दूसरे आइडेंटिटीज है उसके लिए हमारा जो एंगल है कहाँ लाई करेगा, 0 90 के इक्वल भी हो सकता है और इनके बीच में भी आ सकता है। तो आइए हम अपना सेकंड प्रूफ करते हैं। तो जो सेकंड आइडेंटिटी है उसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास यही है पाइथागोरस इक्वेशन, और अब हमें यहाँ क्या कर देना है, बस AB स्क्वायर से डिवाइड कर देना है पहले इक्वेशन को। तो अगर आइए हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास से क्या आ जाएगा, 1 प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस BC अपॉन AB, BC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी BC अपॉन A परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10, तो 10 स्क्वायर A, और AC अपॉन AB क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। याद करिए, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर A। तो ये हमारा हो गया सेकंड। और अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना थर्ड इक्वेशन प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं अपना थर्ड आइडेंटिटीज। तो अपनी थर्ड आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें बस क्या करना है कि हमने पहले AC स्क्वायर से डिवाइड किया इस इक्वेशन को, तो हमें ये मिला। फिर हमने किसे डिवाइड किया, AB स्क्वायर से डिवाइड किया, तो हमें सेकंड इक्वेशन मिला। अब हम क्या कर देंगे, BC स्क्वायर इस परपेंडिकुलर से क्या कर देंगे, तीनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, इस इक्वेशन के तीनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे, तो मतलब पूरा इक्वेशन डिवाइड करना है। तो आइए AB अपॉन BC का स्क्वायर, और अब यहाँ क्या बन जाएगा, 1, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा, और AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्या बन रहा है, AB अपॉन BC बेस अपॉन परपेंडिकुलर, किसका रेसिप्रोकल है, 10 का, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर A प्लस 1। और अब हमारे पास ये क्या आ रहा है, देखिए AC मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक स्क्वायर A। आइए अब मैं उस बारे में बात करता हूँ जो मैंने अभी बात की थी कि जो हमारा एंगल है कहाँ लाई करेगा। तो इसमें इस केस में क्या होता है कि जो हमारा एंगल होता है वो क्या, अब देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा ना, तो ये इक्वलिटी नहीं होगा, ये मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आपको ये ध्यान रहे। हम इसे लिख के मिटाएंगे तब इसे हमें क्या याद आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन टू होगा,
मतलब 0 से, बट 0 के इक्वल नहीं होगा, और लेस देन इज इक्वल टू होगा किसके, 90 डिग्री के। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि 0 डिग्री पे कॉट और कॉसेक नॉट डिफाइन आते हैं। और ये चीज़ अगर आपको समझनी है तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, जहाँ पे मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जो हमारा सम एंगल, जो जितने भी एंगल मैंने आपको बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, उनकी क्या वैल्यू होती है, उनका ट्रिक, और उसे हम अच्छे से समझेंगे और इन बातों को भी समझेंगे कि ऐसा यहाँ पे क्यों नॉट डिफाइन आता है कॉट और कोसेक 0 डिग्री पे। ठीक, तो ये है हमारा रेंज एंगल का। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और मैंने अपने सारे जो टर्म्स हैं उसको जो थे इसमें दिए हुए सबको अच्छे से समझा दिया है, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और एक कमेंट कर दें, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज़ होगी उसे मैं जल्द से पूरा करने की कोशिश करूं। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप चाहें तो उसमें पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरी प्रोबेबिलिटी वीडियोस की नहीं देखी है, जो वो आप चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसके लिए भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी है। थैंक यू सो मच।